हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेनी क्लास। लास्ट पार्ट में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि एक कंपाउंड दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे बोलूँ कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ओपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ समझते हैं कि CaCO3 है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर उसको हीट किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaO प्लस में CO2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। When decomposition reaction is carried out by heating, यानी कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीटिंग के थ्रू ले जाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट इसे हम बोलते हैं। अगर उसे हीट करा जाए तो ये क्या देता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है। यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के जिन्हें आपने NCERT बुक में पढ़ भी लोगे या फिर पढ़ा भी होगा आपने। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है कि मतलब वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, मतलब कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। क्या करता है, रिप्लेस करता है। बट ध्यान रखें, जो रिप्लेस करने वाला हो वो कैसा हो, वो हायर रिएक्टिविटी मेटल हो। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी मेटल क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है। अगर वो लेसर रिएक्टिविटी मेटल है तो वो रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि फिर रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ते हैं कि CuSO4 प्लस में Fe। ठीक है, यहाँ पे जो Fe है वो इसको कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि Fe जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए। तो क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा प्लस में कॉपर बना लेगा। ठीक है, और कलर कैसा होगा, वो ग्रीनिश सोल्यूशन हो जाएगा और कॉपर कैसा, रेड ब्राउनिश कलर होगा। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो क्या बना लेगा, MgSO4 बना लेगा प्लस में कॉपर बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे रखे हैं और आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें जो दो कंपाउंड है ना वो रिएक्ट होते हैं। ठीक है, और दो नए कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, उसमें जो हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था वो एक ही एलिमेंट को रिप्लेस करता है, बट यहाँ पे दो रिप्लेस करेंगे। ठीक है, वो कैसे, एग्जांपल के साथ समझते हैं कि AgNO3 है प्लस में NaCl है। ठीक है, अब ये जो Na है ना वो Ag की जगह पे आ जाएगा और Ag यहाँ पे रिप्लेस होके कहाँ आ जाएगा, Cl के पास हो जाएगा। तो मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, साथ में सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होगा वो कैसा होगा, वाइट कलर का PPT बनाएगा। क्या बनाएगा, PPT। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में पढ़ ही लेते हैं कि होता क्या है। यानी कि कोई भी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड हो, यानी कि वो पूरा मतलब घुले ना, फिर वो बाद में क्या हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है और एक सॉल्यूशन बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा, साथ में कॉपर क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, और बेरियम सल्फेट का कैसा PPT बनेगा, वाइट PPT बनेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फाइड बनाएगा और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो कॉपर सल्फाइड का कैसा PPT बनेगा, ब्लैक PPT बनेगा। क्या बनेगा, ब्लैक PPT बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन का रिमूव होना।
ठीक है, एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन का क्या होना, रिमूव होना, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, उसे भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, मतलब इन दोनों में से हम किसी को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन। क्या होता है कि रिडक्शन ये होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना, रिडक्शन है तो हाइड्रोजन का ऐड होगा, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का रिमूव होना किसी भी सब्सटेंस से, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, फिर दो टर्म और आती हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि वो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन दे, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, और वो सब्सटेंस जिसे हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का देना, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को देता है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जो हाइड्रोजन देगा रिडक्शन के लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करेगा वो भी रिड्यूसिंग एजेंट ही कहलाएगा। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, हम कुछ एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन रिएक्शन होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। यहाँ पे CuO है, प्लस में हाइड्रोजन है, ठीक है, और हीट किया जा रहा है तो निकल के क्या हो रहा है कि Cu प्लस में H2O, क्या है, Cu प्लस में H2O। ठीक, तो रिमूवल यहाँ पे देखते हैं कि जो Cu है, Cu के साथ यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हट गया है तो अभी हमने पढ़ा था, जब ऑक्सीजन हट गया है तो क्या होगा, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके ऑक्सीजन आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है, दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि H2S है, प्लस में क्लोरीन है। ठीक है, अब यहाँ पे H2 था यानी कि हाइड्रोजन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। फिर यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का मतलब यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऐड क्या होना होता है, रिडक्शन होना होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है और किस तरीके से रिडक्शन होता है, तो अब आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफ़ेक्ट्स क्या है हमारे एवरीडे लाइफ में, यानी कि जो हम रोज़ करते हैं उसमें। ठीक है, दो कॉमन इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, जैसे कि कोरोजन, ठीक है, जैसे जंग लगना। ठीक है, नेक्स्ट है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी भी हम देखेंगे, यानी कि जो खाना ख़राब हो जाता है वो। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, जो मेटल होता है ना वो धीरे धीरे एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स जैसे कि एसिड हो गया, उनके सरफेस पे रह के थोड़ा ख़राब होने लग जाता है, यानी कि खा जाता है ना। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जंग लगते हैं ना, जो जंग आपने देखा होगा कि जो आपके घरों में भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो लोहे की जो चीज़ है वो धीरे धीरे है ना उसमें जंग लग जाते हैं, वो जो जंग लगना है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, वही जंग लगने वाला है। ठीक है, तो 4Fe यानी कि आयरन है, ऑक्सीजन है और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी है। ठीक है, यहाँ पे x में यानी कि मोल से, यानी कि पानी का कितना मोल यहाँ पे ऐड हुआ है, वो जो मोल है आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फ़िलहाल के लिए आप ये जान लो कि 2Fe2O3 है, पॉइंट में XH2 है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेटेड आयन है, यानी कि इसमें पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है उसे हम क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे, यानी कि जंग लगना बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है कि जो हमारे खाना, आपने देखा होगा कि खाना ख़राब हो जाता है, ठीक है, स्मेल आने लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वो कंडीशन, यानी कि द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी।
ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, यानी कि जो हमारे फूड में अनप्लीजेंट यानी कि गंदी सी स्मेल आती है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब रेंसिडिटी रोकने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ही। वैसे रस्ट को रोकने का तरीका है जो हम करते हैं, जैसे कि पेंट वगैरह कर दिया, गैल्वेनाइज कर दिया, ग्रीसिंग कर दिया, तो ये सारे तरीके हैं, ठीक है। रेंसिडिटी को रोकने का तरीका क्या है कि हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर दें, ठीक है। एंटी फूड में, फैट्स में, ऑयल में हम क्या यूज़ कर दें, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें, ठीक है। फ़ैट और ऑयल को जो फ़ैट और ऑयल वाली जो फूड्स होते हैं उसमें हम क्या कर दें, नाइट्रोजन गैस भर दें। जैसे कि आपने चिप्स खाए होंगे, तो चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं ना, देखा ना आपने, बहुत फुल फुले होते हैं लेकिन उसमें बहुत थोड़ा अमाउंट निकलता है, तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है ताकि वो जो है ख़राब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम फूड्स को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। जैसे कि मम्मा घर में जो खाना बनाती है वो क्या करती हैं, खाना ख़राब ना हो इसीलिए रेफ्रिजरेटर में रख देती हैं, ठीक है। और फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रख देना, जैसे कि अचार वगैरह रखते हैं तो अचार को एकदम टाइट वाले डिब्बे में रखते हैं ना, ताकि अचार ख़राब ना हो, ठीक है। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, यानी कि लाइट से दूर रखना, ठीक है। ये सब क्या है, रेंसिडिटी को रोकने का तरीका है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।